अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर ट्रेंड से बेहतरीन दोस्त आपका कोई भी नहीं है। ट्रेंड की समझ आ गई, कामयाबी आपके मुकद्दर के अंदर है। ट्रेंड को समझ नहीं आई, फॉरेक्स में ज़्यादा चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक्सपीरियंस लोगों का ख्याल ये भी है कि अगर आप ट्रेंड को समझते हैं, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं, टेक प्रॉफिट लगाने की ज़रूरत नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं, बार बार मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रॉफिट ही आएगा, नुकसान के चांस कम होंगे। और ये भी ख्याल है कि जो इंडिकेटर है, जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, या मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से हम रीड करते हैं और अगर हम मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट चले जाते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं, मुखालिफ चले जाते हैं, तो फिर हमारे लिए उस इंडिकेटर में, उस पैटर्न में चलना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा अरसा पे के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो लोग ट्रेंड को नहीं समझते वो लोग ये कहते हैं कि इंडिकेटर का फ़ायदा नहीं है, प्राइस एक्शन का फ़ायदा नहीं है, मार्केट में कैंडल्स को रीड करने का फ़ायदा नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। और इसमें अक्सर दोस्त वही होते हैं जो चाहते हैं कि एक इंडिकेटर आए, हमें 1 मिनट के अंदर इंडिकेटर की समझ भी आ जाए और फिर वो हमें नोटों को एक मशीन बन जाए, हम इससे नोट निकलवाते रहें। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर, पहली चीज़ ये बताएं कि होता क्या है। इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि वैसे अगर हम एक ट्रेड लगाते हैं तो या वो ऊपर जाती है मार्केट या नीचे आती है, 50% हमारी विन करती हैं। लेकिन जब हम इंडिकेटर्स को की मदद से ट्रेड लगाते हैं तो फिर वो 10 में से 6 विन करती हैं या 7 विन करती हैं। और अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, ट्रेंड की साइड पे जाते हैं तो 10 में से हमारी 8 या 9 विन करती हैं। हर चीज़ का मकसद भी है, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं। और लेकिन ये मसला है कि हम लोगों को रीड नहीं करना आता। कोई भी इंडिकेटर होता है, कोई भी मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, वो आपसे वक्त भी मांगता है, वो आपसे मार्केट में आपको खपना भी पड़ेगा उस इंडिकेटर को रीड करने में। पीछे मार्केट देखनी पड़ेगी, टाइम देखना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रॉफिट में आएगा। तो आज एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है फॉरेक्स में, ट्रेंड इंडिकेटर। तो ट्रेंड इंडिकेटर में आप मार्केट के ट्रेंड को बहुत आसानी से समझ लेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आज सुबह देखा फेसबुक पे, मेरी जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उस पर एक मैसेज आया हुआ था। कल एक लड़के ने एक सिग्नल लगाया था तो कमेंट्स वैसे ही निकल गया। वैसे तो जो हमारे अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको और बिज़नेस को अलग अलग रखते हैं। मेरे जितने भी 5000 फ्रेंड्स होंगे या 4900 फ्रेंड्स होंगे जो पर्सनल आईडी में, शायद कुछ 1-2 चंद को पता होगा फॉरेक्स का, बाकी किसी को पता भी नहीं कि ये फॉरेक्स या बिज़नेस या चैनल या वेबसाइट्स या जितनी भी सर्विसेज हैं तन्नी फॉरेक्स क्या चीज़ है। तो उधर मैसेज आया और बल्कि मैंने कल एक कमेंट दिया था तो उस भाई ने मुझे मैसेज किया, क्या कहते हैं कि आपने ये कमेंट दिया क्यों। मैंने कहा मैंने तो इस वजह से कमेंट दिया कि आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट देखा, अगर 4 टीपी कर जाते हैं या 5 टीपी कर जाते हैं, एक स्टॉप लॉस कर जाता है, फिर भी आपका तो वो लॉस के अंदर होगा। सिग्नल्स का मतलब तो यही होता है कि आप अगर ज़्यादा नहीं तो उस जितना तो टीपी रखवाएं ही रखवाएं, या उससे एसएल कम हो टीपी ज़्यादा हो। तो वो कहते हैं आप न्यू हो। मैंने कहा न्यू ही समझ लें। कहता है इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है, आप सिग्नल्स बाई कर लें। ठीक हो गया जी, बाई कर लेता हूँ। कितनी फ़ीस है? $60। ठीक हो गया।
$60 आपको दे देता हूँ, आप ऐसा कर लीजिए कि अपने अकाउंट की 6 मंथ की हिस्ट्री सेंड कर दें। कहता है मैं 6 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, फलां मेरा सर्विस है, महीने दिन का मैं पता नहीं क्या करता हूँ। खैर बात को मैं क्लोज़ कर देता हूँ कि 6 मंथ की हिस्ट्री देना उसके लिए मुमकिन नहीं थी, बातों को टरखाता रहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई 6 मंथ की हिस्ट्री नहीं देते, आप तन्नी फॉरेक्स को जानते हो? कहता है नहीं जानता। मैंने कहा ठीक हो गया। एक चीज़ इस जगह पे मैं ऐड करके बात को आगे लिए चलता हूँ कि कोई भी बंदा आपसे कोई भी पेड चीज़ देता है, फिर लफ्ज़ सुन लें, कोई भी बंदा आपको कोई भी पेड चीज़ देता है, फॉरेक्स रिपोर्ट देता है, फॉरेक्स इंडिकेटर देता है, फॉरेक्स सिग्नल्स देता है, फॉरेक्स में कोई चीज़ देता है, फॉरेक्स में आपका अकाउंट मैनेज करता है, आपने उसे कम से कम 6 मंथ की हिस्ट्री देनी है। 99% स्कैमर लोग होंगे, आप देख लेना, नहीं दे सकेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपको फ्री में देता है, आपको इंडिकेटर फ्री में देता है, आपको सिग्नल्स फ्री में देता है, आपको रिपोर्ट फ्री में देता है, आपको कोई भी फॉरेक्स की चीज़ फ्री में देता है, तो उसका आप पे एहसान है। आपने उसकी जो चीज़ है उसको डेमो अकाउंट पे फ्री में चेक करना है, रियल पे काम नहीं करना। ये दोनों चीज़, अगर आपको कोई पेड देता है तो आप पेड लेते हैं, आपका नुकसान होता है, आप उसे पेड ना लें बल्कि उससे 6 मंथ की हिस्ट्री लें। और अगर आपसे कोई बंदा फ्री में देता है तो इखलाकी तौर पर भी आपकी, वो आपको फ्री में दे रहा है, उसमें आपको ज़रूरत तो नहीं है, आप उससे 1 महीना 15 दिन खुद चेक करें, उस इंडिकेटर को खुद उस पर काम करें, लेकिन काम आपने डेमो पे करना है। ये एक ऐसा पैगाम है जो आपको स्कैमर और आम बंदे का पता लगा लेगा। खैर कहता है नहीं जानता। मैंने कहा अच्छा, तो फिर 6 मंथ की हिस्ट्री नहीं दे रहे तो फिर आपको इतना प्रॉफिट में है तो आप आधे घंटे से मेरा भी दिमाग खाए बैठे हैं, तो आप ये 6000 की $60 की भीख क्यों मांगते हैं? कहता है एक दिन में $60 तो मैं भिखारियों को देता हूँ, मैंने तो चेक करना था। मैंने कहा कैसे चेक करना था? जब देखा कि आगे मुझसे बड़ा बंदा है, मुझसे इल्म वाला है, तो कहता है मैं चेक करने के लिए देता हूँ, हिस्ट्री तुम दे नहीं सकते, या फिर ऐसा करोगे फ्री में 15-20 दिन 30 दिन दे दो। खैर बात क्या है, स्कैमिंग से बचने के लिए वो हो या कोई भी हो, किसी को अकाउंट मैनेज करने के लिए नहीं देना। किसी भी शख्स को अगर आपने उसका देखना है कि क्या वो शख्स स्कैमर है या नहीं, 6 मंथ की हिस्ट्री मांग लो। अगर वो पेड चीज़ दे रहा है, अगर वो फ्री दे रहा है तो 15-20 दिन डेमो पे आप चेक कर लो, बल्कि 1 महीना बेस्ट है। ये दोनों पैगाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको स्कैमर और आम फ़र्क पता चल जाएगा। और एक और चीज़, मुझे पीछे एक दोस्त ने कॉल की, तो कहते हैं एक ऑफिस बना हुआ है बहरिया टाउन, पता नहीं पिंडी में था मेरे ख्याल में या किस जगह पे, तो $500 की मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ, कोई चीज़ नहीं आती। मैंने कहा निकलवा लो, ना करो, महीना डेमो पे कर लो। कहता है फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदा कहता है जिसने ऑफिस बनाया हुआ है कि भाई मैंने एक दिन में, एक रात में 1 करोड़ रुपया कमाया। मैंने कहा अगर वो 1 करोड़ रुपया कमाने वाला होता तो ऑफिस बनाकर आप लोगों की मिन्नतें क्यों करता कि भाई अल्लाह के लिए $100 का अकाउंट ओपन करवा लो। तो फॉरेक्स में स्कैमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में, तो एक कोशिश करें इन लोगों से बच जाएं। अगर आपकी सोच ये है कि एक रात में करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें फजूल हैं, इनके चक्करों में अल्लाह के लिए ना पड़ो, अपनी पेमेंट बचाओ, $100 से ऊपर इन्वेस्ट ना करो। जो बंदा भी ज़्यादा अमीर ज़ाहिर करता है, ये झूठ बोलता है, उसके साथ काम नहीं करना। एक मेरा पैगाम सुन ले, फ़ायदे में रहेंगे।
तो सिंपल ट्रेंड इंडिकेटर कैसे डाउनलोड होगा? सबसे पहले आपने www.sunnyforex.com जाना है। इस पे जैसे ही जाएंगे तो इस टाइम पहले नंबर पे है सिंपल फॉरेक्स ट्रेंड इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी। अगर इस जगह पे आपको नहीं है तो इस जगह पे सर्च कर लें। सर्च करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। डाउनलोड फ्री इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो सन्नी ट्रेंड इंडिकेटर है, ये साइड पे डाउनलोड का बटन आया हुआ है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि फ़ाइल ओपन डेटा फ़ोल्डर के अंदर जाना है और ओपन डेटा फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद MQL4 के बाद जाने के बाद इंडिकेटर इधर आपने पोस्ट कर देना है। अभी देखें ये चार्ट आप लोगों के सामने ओपन हो गया। इस चार्ट में बेस्ट वे यही है कि आपको ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले D1 में देखें। D1 में देखने के बाद D1 में देखें, H4 में देखें, H1 में देखें। इन सब चीज़ों को जब आप देख लेंगे तो आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी देखें कि H1 के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है, ये देखें ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई में है, इससे पीछे सेल में था और ये देखें बाई में गया फिर सेल में आ गया। ये थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी मार्केट चेंज हो जाती है, इंडिकेटर 100% नहीं होता। H4 में देखते हैं मार्केट का ट्रेंड सेल में है और D1 के अंदर जब हम देखते हैं तो फिर भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई के अंदर है। तो मार्केट को अगर आपने देखना है तो ये मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए ये आपके लिए इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। इसको आप जिस टाइम फ्रेम में मर्ज़ी काम कर लें, जो भी इंडिकेटर मर्ज़ी यूज़ कर लें, इस इंडिकेटर में आपका बेनिफिट यही होगा कि आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया ही होगा और मार्केट के ट्रेंड के आइडिया को देखकर अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बाई सेल करते हैं, आपको इसके अंदर प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं और नुकसान के जो चांस होते हैं वो इसके अंदर कम होते हैं। तो ट्रेंड को कभी भी ना भूलें, ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड की जिस सिमत ट्रेंड चलता है उस तरफ ट्रेंड को चलेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर बात गलत होगी। तो ये इंडिकेटर हो, ये स्ट्रेटजी हो या कोई भी चीज़ हो, मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम 15-20 दिन 1 महीने के लिए आपने डेमो पे चेक करनी है। इसके बाद बेशक आप रियल पे काम कर लें। लास्ट में बस दुआओं की अपील करता हूँ, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।